इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं HCF एंड LCM को, और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं HCF और LCM को। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 504, राइट। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं कि 504 के अगर आप फैक्टर्स लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो कितना आएंगे। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से तो कितना आना चाहिए, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 252, ठीक है। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसको हम इस तरीके से पूरा एक्सपेंड करते चले जाएंगे, तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं 5042, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 252, और यहाँ पर ये कितना हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। इसको फर्दर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 3। अब ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ये मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। और यहाँ पर अगर हम 3 से फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, एंड देन 7 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना आ गया, 2 कितनी बार आया, यहाँ पर 3 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 एंड देन 7। और इन शॉर्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 7⁻1, राइट। अब इसी के साथ साथ मान लेते हैं कोई एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज ये है 2352, ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है। अब इसको भी हमें ब्रेक करना है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, हम ये देखेंगे 2352 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो कितने आने चाहिए। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये आ जाएगा 1। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 7 14 हो जाएगा जो 15 से छोटा है, और यहाँ पर 2 6 12। ये फर्दर 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो 6 है, मतलब इवन नंबर है, तो फर्दर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 5 10, 2 8 16 एंड देन 2 8 16 अगेन। तो 2 यहाँ पर ये 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 2 9 18 एंड देन 2 4 अगेन, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 1, और ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 7। अब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि ये 147 आ रहा है। अब आप 147 को देखेंगे तो अगर आप 3 से इसको डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 7 + 1 और ये 3 12 होता है, हाँ ठीक है, ये डिविजिबल होगा। 3 4 12 हो गया, और ये 3 9 27 हो गया। अब आप जानते हैं कि 49 को हम क्या लिखते हैं, हम इसको अगर फर्दर डिवाइड करेंगे 49 को तो ये 7 से डिविजिबल होगा, एंड देन अगेन ये 7 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन 7 इंटू 7, और इन शॉर्ट 2⁴ इंटू 3⁻1 इंटू 7⁻²। अब हमें देखना है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों नंबर्स का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो जो कॉमन फैक्टर्स है पहले वो ले लेते हैं। एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये है और एक ये है, और यहाँ पर 2 तो, और ये यहाँ पर एक और 2 तो नहीं है, यहाँ पर 4 बार 2 है, यहाँ पर 3 बार है, तो अब हमने तीन बार 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर बनता है सिर्फ ये, और साथ में एक और कॉमन फैक्टर है वो है ये, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके आप लिख लीजिए, और जो भी उनका मल्टीपल आएगा, जो भी उनका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर ये आ गया 2, इधर से भी एक 2 आ गया, और इधर से भी एक 2 आ गया, और यहाँ से ये हमारे पास 3 आ गया, और यहाँ से ये हमारे पास 7 आ गया। इनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 21, 8 इंटू 21 करना है हमें। तो ये 8 इंटू 21 कितना आना चाहिए 8, और ये 21 मतलब आई थिंक 168 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 21 इंटू 8 8, और ये 16, 8 to 16, हाँ सही है 168। तो ये आ गया हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम LCM की बात करें तो ये LCM कितना आएगा 504, और ये 2352, इसका LCM कितना आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं उनको तो हम लेते हैं एक एक बार, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर्स लेफ्ट आउट हैं, ये 3 और ये 2, जैसे हम ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, और ये 7, जो भी इन सब का टोटल मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा हमारा LCM यहाँ पर, ठीक है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि LCM और HCF तो आपको पता चल गया किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि HCF और LCM हम प्रॉपर इस तरीके से ही निकालें। आपको करना क्या है, अगर आपको HCF निकालना है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको HCF निकालना है अगर इन दोनों नंबर्स का, तो इनमें देखिए कि कोई भी प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की पावर यहाँ पर 3 थी, यहाँ की 4 थी, तो जो सबसे कम पावर होगी उसी को आप लेंगे, तो यहाँ पर 2⁻³ आ जाएगा। इसी तरीके से आप 3 की पावर देखिए, इनमें सबसे कम पावर कौन सी है 1 है, तो यहाँ पर ये 3⁻1 हो जाएगा।
अब इसमें देखिए 7 में सबसे कम पावर कौन सी है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये 7⁻1 आ गया। इसी तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों केसेस में जिसकी हाईएस्ट पावर है, मतलब 2 की पावर हाईएस्ट ले लीजिए 4, यहाँ पर 2 की पावर 4 थी तो हाईएस्ट ले लीजिए 4, और अगर आपके पास यहाँ पर 3⁻2 और यहाँ पर 3⁻1 है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 3⁻2 बिकॉज हाईएस्ट पावर है 3 की यहाँ पर 2। 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 7 की पावर 2 है, तो ये हमारे पास हाईएस्ट हो गया। आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा HCF और LCM। ठीक है, इस तरीके से भी आप HCF और LCM किसी भी दो नंबर का निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेपरेटली इस तरीके से पूरा कॉमन लेना पड़ेगा तभी आप निकाल पाएँ। अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक नंबर दिया गया है तो भी आप डायरेक्टली पूरा प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि HCF और LCM के साथ एक और कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक 24 नंबर है और एक है 54। अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8×3 = 24 होता है, मतलब 2⁻³ इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आपको एक और चीज़ समझानी है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू 3। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को हम बोलते हैं 2×27 हो जाएगा, तो हम ये मतलब 3×3 इस तरीके से, तो ये आ गया 2⁻1 इंटू 3⁻3। ठीक है, अब आप इसमें कॉमन लेंगे तो एक ये नंबर कॉमन आ गया, एक ये नंबर कॉमन आ गया, तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर HCF कितना आ गया, 2×3 विच इज़ 6। अगर आप LCM निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आएगा, 2×3 तो पहले से ही है, और साथ में कितना बचा, ये 2 और 2, तो यहाँ पर 2 और 2 और यहाँ पर 3 और 3, 3 and 3 विच इज़ यहाँ पर ये कितना हो गया 6, एंड ये फिर यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर 9, 4 9 36, 6 इंटू यहाँ पर ये 36, तो ये हो गया 216। अब आप देखिएगा, अगर हम HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लेते हैं HCF और LCM का आप मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, 206 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 6 36 एंड देन 613 एंड देन 616 एंड देन 3 9, तो यहाँ पर 6 2 12, तो ये 1296 हो गया, 1296। ये आया इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर हम इन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आएगा, तो ये हो गया 4 4 16 और ये 4 2 8 और एक 9, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 और ये 2 5 2 10 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 961296। मतलब अगर आप इन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करते तो भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर का HCF दिया गया है और साथ में LCM दिया गया है, उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और साथ में अगर आपके पास वो दोनों नंबर दिए गए हैं तो उन दोनों का नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है और HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ठीक है आप हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, बट ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने जब HCF निकालने की कोशिश करी तो आपने क्या करा, यहाँ से आपने एक 2 निकाल दिया, यहाँ से भी आपने एक 3 ले लिया। ठीक है, अब क्या करा, एक यहाँ से 2 आपने यहाँ पर लिया LCM में, यहाँ से भी एक आपने 3 लिया। ठीक है, बाकी का जो सेपरेट पोर्शन था वो आपने अलग से ले लिया, जो बाकी के कॉमन पोर्शन नहीं थे, तो आपने देखा कि ये नंबर्स तो पहले सेलेक्ट हो गए LCM में, राइट, और ये जो नंबर्स थे वो 2 बार रिपीट हो रहे थे, मतलब हर बार रिपीट हो रहे थे ना, 2 2 करके पेयर बन रहा था, तो एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा LCM में चला गया। तो जब आप इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सारी डिजिट्स तो आएंगी ना, सारी चीज़ें, ये भी सारी डिजिट्स आएंगी और ये भी आएंगी इनके मल्टीप्लिकेशन में। मतलब आप बोल सकते हैं ना कि भाई हमने 24 और 54 को मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, 2 को हमने कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 बार, और यहाँ पर हमने 3 को कितनी बार लिखा, 3 को भी 4 टाइम्स लिखा। तो आपने देखा कि भाई HCF में एक हमारे पास 2 आ गया, एक बाकी का जो बचा हुआ था वो LCM में आ गया, यहाँ से भी 3 HCF में आ गया, एक बाकी का बचा LCM में आ गया, और बाकी तो LCM ने पहले से ले लिए थे। तो सारे नंबर HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन में पहले से ही आ रहे थे, और जो कि हमारे पास 2 नंबर के प्रोडक्ट में भी आते हैं। ऐसा देख सकते हैं आप, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर ऐसे ना व्यू करना चाहें तो दूसरा भी एक तरीका है देखने का। आप खुद सोचिए कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करता, ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता। इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या था,
ये दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उनकी पावर्स तो ऐड करोगे ही, तो ये 2 की पावर 4 हो गया। इन दोनों का भी क्या हो गया, 3⁴। ठीक है, ये आ गया। और हम करते क्या हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एचसीएफ जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको ले लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेते हैं। ये हाईएस्ट पावर है, ये स्मॉलेस्ट पावर है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या था, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3⁴ तो ये हमने ले लिया। और एलसीएम में क्या किया हमने, 3⁵। तो आप देखिए आपने सारे नंबर ले लिए एचसीएफ और एलसीएम में, बस सेपरेटली लिए हैं। तो जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आप उन दोनों का वही नंबर बना देते हैं जो ये नंबर थे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये चीज़ हमें ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है नंबर्स का और एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 ही नंबर में पॉसिबल है, 3 नंबर में कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 3 नंबर में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 18, 72 एंड देन 240। अगर आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा, एचसीएफ तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 × 3⁻²। ये कितना हो जाएगा, आई थिंक इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। फिर उसके बाद 36 को भी हम 6², तो आई थिंक 6² मतलब 2², फिर ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर हम इसको लिखेंगे तो 2⁻³ एंड देन 3⁻²। आई थिंक कुछ इस तरीके से आना चाहिए। हाँ, 9872 ही होता है। खैर, तो ये हम यहाँ पर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 8 × 3 × 2 × 5। सो बेसिकली दिस वन इज 8 to 16 हो जाएगा। 16 को हम 2⁻4 बोल देते हैं। ये हो गया 3⁻1 एंड देन दिस वन इज 5⁻1। तो आप देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो सबसे कम पावर है वो देखेंगे हम। प्राइम नंबर्स में 2, 2, 2, इन सब में सबसे पावर कम किसकी है, ये है 2⁻1, ये वाला। अब 3 का देखेंगे तो सबसे कम पावर किसकी है, 3⁻1। अब ये है, ये भी चीज़ है कि अगर मान लेते हैं 5 की हम देखें बात करें तो 5 की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ तो है ही नहीं। अगर कोई नंबर 5 नहीं है, बाकी सिर्फ इसी में 1 है, तो हम पावर कम देखने की बात नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे वो नंबर ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एचसीएफ में, तो ये नंबर आएगा ही नहीं 5। और अगर कोई बोलना चाहे कि भाई नहीं इसको कैसे किसी और उसी तरीके से लॉजिक से सॉल्व करके बताइए, तो ये बोल दीजिए कि ये 5⁻0, 5⁻0, तो यहाँ पर 5⁻0 आएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसकी है वो लीजिए 2⁻4, और यहाँ पर देखिए कि इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है 3⁻2, और 5 की हाईएस्ट पावर 5⁻1। तो एचसीएफ आप देखते हैं कि 6 आता है, और यहाँ पर एलसीएम कितना आता है, ये हो जाएगा 16 और 580, 80 एंड 9, 16, 580 एंड 9, 98, 72, 720, तो ये हो गया 720। अब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई थिंक ये आएगा 0, 6, 2, 12 एंड देन 6, 7, 42, 43, 4320, इतना नंबर आ रहा है। लेकिन वहीं पर जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना 18 × 72 × 240, तो आप करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। मैं 72 का सिर्फ 240 से मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा देता हूँ। ये 248, 224, 70, 7428 एंड देन 7214 एंड देन 16। तो यहाँ से 16, ये 0, 8, ये 12, ये कितना हो गया 7 और ये इतना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 18 × 17,280। आप सोचिए इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन इससे ज़्यादा है, तो बाकी का तो कोई बचा ही नहीं। तो 3 नंबर के केस में नहीं होगा, ये सिर्फ 2 नंबर में ये जो प्रॉपर्टी थी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, ये सिर्फ 2 नंबर के केस में ही पॉसिबल है, लेकिन 3 में पॉसिबल नहीं है। इसका लॉजिक हम क्या देखेंगे कि भाई देखिए 2 नंबर के जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने ये पावर भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया, लेकिन जब आप एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं तो आप स्मॉलेस्ट पावर ले रहे हैं और हाईएस्ट ले रहे हैं। इसका क्या करेंगे आप, ये तो छूट गया आपका नंबर। लेकिन जब प्रोडक्ट लिया था तो आपका ये नंबर भी आया था। तो आपको समझ में आया, 3, 4 और 5 ये सब जो वैल्यूज़ होती हैं इनमें नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स को, और फिर एग्जाम्पल्स के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज को।